जंगल में चलते चलते राजा को एक बंदरिया दिखाई दी, लेकिन वह साधारण बंदरिया नहीं थी। उसकी आंखों में गहरा दुख और आशा झलक रही थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर यह अजीब भाव क्यों है? क्या तुम्हारी कोई समस्या है? बंदरिया ने मनुष्य की तरह बोलते हुए कहा, महाराज, मैं साधारण बंदरिया नहीं हूँ। मेरा नाम पुष्पावती है। मैं कामदेव और पुष्पावती की पुत्री हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे अपने काले जादू से बंदरिया बना दिया। राजा ने वादा किया, मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त करूंगा। मुझे उस तांत्रिक का ठिकाना दिखाओ। पुष्पावती राजा को तांत्रिक की कुटिया तक ले गई। तांत्रिक उन्हें देखकर हंसने लगा। उसने कहा, राजन, अगर तुम इस बंदरिया को मुक्त करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस वट वृक्ष से एक शव लाकर देना होगा। उस शव में अमर शक्ति है। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के बल पर शर्त मान ली। उन्होंने वट वृक्ष की ओर प्रस्थान किया। राजा जैसे ही वट वृक्ष पहुंचे, उन्होंने एक शव को पेड़ से लटकते हुए देखा। उन्होंने शव को नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही उसे उठाया, वह शव अचानक जीवित हो गया। वह बेताल था। बेताल ने कहा, महाराज, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन अगर रास्ते में तुमने कुछ भी कहा तो मैं वापस इसी वट वृक्ष पर आ जाऊंगा। राजा ने सहमति दी और बेताल को कंधे पर उठाकर चलने लगे।